आज हम देखेंगे घन एवं उनके पैटर्न से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कई बार बच्चों को घन यानी क्यूब की सही समझ नहीं होती। ऐसे में वे विभिन्न प्रकार की गलतियां करते हैं। जैसे कुछ बच्चे यह समझते हैं कि संख्या का घन मतलब उस संख्या को 3 बार जोड़ना, लेकिन यह गलत समझ है। इस समझ के साथ दिया गया जवाब ऑप्शन 1 यह एक गलत जवाब है। इसी तरह कुछ बच्चे यह समझते हैं कि संख्या का घन मतलब 3 और उस संख्या का गुणन। इस समझ से बच्चे ऑप्शन 2 यह जवाब देते हैं, जो कि एक गलत जवाब है। कुछ बच्चे यह ठीक से तय नहीं कर पाते कि उन्हें संख्या को स्वयं से 3 बार गुणन करना है या 3 का स्वयं से उतनी बार गुणन करना है जितनी की वह संख्या है। ऐसे में वे ऑप्शन 3 जवाब देते हैं, जो कि एक गलत जवाब है। सही समझ यह है कि किसी संख्या का घन इसका अर्थ होता है उस संख्या का स्वयं से 3 बार गुणन। इस समझ के साथ सही जवाब है ऑप्शन 4। मिथ्या धारणा 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कुछ बच्चों को घातांकों यानी एक्सपोनेंट्स की सही समझ नहीं बन पाती, जिस कारण वे घन के संदर्भ में भी छोटी छोटी गलतियां करते हैं। जैसे यहाँ कुछ बच्चे यह सही मानने लगते हैं कि 18 की तीसरी घात 10 की तीसरी घात और 8 की तीसरी घात के योग के बराबर है, क्योंकि 10 और 8 का योग 18 होता है। लेकिन यह गलत समझ है। अगर हम बाएं पक्ष की बात करें तो 18 की तीसरी घात को 18 गुणा 18 गुणा 18 लिखा जा सकता है, जिसका परिणाम 5832 है। इसी तरह दाएं पक्ष की बात करें तो यहाँ 10 की तीसरी घात बराबर 10 गुणा 10 गुणा 10 बराबर 1000 और 8 की तीसरी घात बराबर 8 गुणा 8 गुणा 8 बराबर 512 यह संख्या प्राप्त होती है। और 10 की तीसरी घात धन 8 की तीसरी घात बराबर 1000 धन 512 बराबर 1512 होता है। क्या यहाँ दोनों पक्ष बराबर है? यहाँ 5832 1512 के बराबर नहीं है, इसलिए दोनों पक्ष बराबर नहीं है। इससे यह पता चलता है कि पहला कथन गलत है। यह दिए सवाल का जवाब नहीं हो सकता। कुछ बच्चे यह समझते हैं कि संख्या को सिर्फ उसके अभाज्य गुणनखंडों यानी प्राइम फैक्टर्स के घन के रूप में ही व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन 2 में 6 अभाज्य गुणनखंड नहीं है। यह भी एक कारण है कि बच्चे दूसरे कथन को गलत और पहले कथन को सही समझ लेते हैं, लेकिन यह गलत समझ है, इसलिए वे दूसरे कथन को गलत समझते हैं। ध्यान रहे, हम 18 की तीसरी घात को इस प्रकार लिख सकते हैं। इन गुणनखंडों में 2 गुणा 3 के समूह बनाए जा सकते हैं। चूंकि 2 गुणा 3 बराबर 6, इसलिए हम लिख सकते हैं यानी कि 6 की घात 3 गुणा 3 की घात 3। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि दूसरा कथन सही है और यह दिए सवाल का जवाब है। आज हमने देखी घन एवं उनके पैटर्न से संबंधित मिथ्या धारणाएं।